सोचने वाली बात है। जमीन झारखंड का, संसाधन झारखंड का, लेकिन ठेका, बिजनेस, दुकान ये बाहरी लोगों का। और वहीं इस मिट्टी के असली वारिस यानी मूल आदिवासी सड़कों पर लाइन लगे रहते हैं काम के लिए। बेरोजगार हैं यहाँ के नौजवान। क्यों? क्या है असली कारण? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि है हमारे आदिवासियों के लिए यानी हमारा झारखंड, जिसमें अधिकांश लोग बाहरी हैं, जो कि यूपी, बंगाल और बिहारी लोग हैं, जो बाहर से आकर झारखंड में काम कर रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं और यहाँ पे बस चुके हैं। और यहाँ के आदिवासी मूल निवासी कैसे बेरोजगार हैं और काम के लिए जाते हैं कुली कबाड़ी के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही अच्छे से समझते हैं इसे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ, ताकि इसकी अच्छी से एक अपना एक डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड होते थे। यही सोचकर यहाँ के लोगों ने झारखंड को अलग करवाना चाहा और फाइनली 2000 ईस्वी को यह अलग भी हो गया। लेकिन क्या यह अलग होकर भी उतना डेवलप हो पाया है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप हर दिन देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, बाहर लोगों से मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के दुकानें, यहाँ के बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ पे ज्यादातर लोग जो कि बाहरी हैं, जो कि बंगाल से आए हुए हैं, बिहार से, यूपी से, यहाँ के लोग ज्यादातर लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, ठेके कर रहे हैं और दुकानें लगाते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर ये सारा मूल निवासी को मिलना चाहिए। पहला, आखिर ऐसा क्यों है कि आदिवासी इसमें कमजोर है? नहीं, हम आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए कि क्या है असली कारण कि यहाँ के लोग ऐसे बेरोजगार हैं और यहाँ का फायदा कोई दूसरे राज्य के लोग उठा रहे हैं। सही मायने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो मूल निवासी है वे इस चीज को तो समझते हैं कि उन्हें अपने ही मूल स्थान में कुछ बिजनेस, कुछ रोजगार करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी आर्थिक स्थिति पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। वे उतना कैपेबल नहीं होते हैं और अपना खुद का स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे कहीं ना कहीं बेरोजगार रह जाते हैं। वहीं आप देखेंगे तो दूसरे बाहरी लोग जो हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने एक बेरोजगार लोगों को, यहाँ के मूल निवासी को रोजगार दे रहे होते, यानी कि वह दूसरे स्टेट में यानी कि हमारे झारखंड में एक मालिक का रूप लेकर कार्य कर रहे हैं। यह है असली वजह जिससे हमारे झारखंड के बेरोजगार लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो नहीं निखर पाता है और हमारा झारखंड एक डेवलप झारखंड नहीं बन पा रहा है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ के आदिवासी लोग हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं और बिना एक्सपीरियंस के वे डरते हैं ये मूल आदिवासी करने के लिए। जो बिजनेस होते हैं ये लोग नहीं कर पाते हैं और डरते हैं लोन लेने पर बिजनेस करने के लिए, इसीलिए ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और इनका फायदा कोई अलग कोई उठा रहा है। तो इससे अभी के डेट में यह बहुत ही अधिकांश रूप में बढ़ा हुआ है। तो इसके पीछे हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे हमने कहा कि आर्थिक स्थिति है, वे लोन लेने के कैपेबल नहीं हो पाते हैं,
उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वे लोन ले, और बाय चांस उसका कोई ऐसा संपत्ति भी नहीं होता है जिसके कारण वह लोन ले सकता है। तो इस स्थिति को अगर सुधारना चाहा जाए, सुधार किया जाए, तो इस पे वो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ के आदिवासी लोग जो हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, तो सबसे पहला हक सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि आज के समय में ना तो उन्हें बिजनेस या इन पर जगह मिल रही है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से गरीब हालत में हैं, जिसके कारण वे कहीं न कहीं इन सभी बिजनेस लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उन्हें रोजगार भी कहाँ ही मिल पा रहा है। क्या यह सवाल क्वेश्चन जो कि है सरकार से कि यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को बेरोजगार जो हैं उन्हें अपना अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे लोग बेरोजगार हैं। और क्योंकि यह सवाल है कि सबसे जो पहला है वह मूल निवासी को मिलना चाहिए, उसके बाद दूसरे राज्यों को, तो यह नहीं हो पा रहा है। तो यह सरकार को देखने की बात है। यानी हम इससे कह सकते हैं कि दूसरे लोग, बाहरी लोग जो हैं वो हमारे क्षेत्र में काम करें, लेकिन ये नहीं कि हमारे मूलवासियों को छोड़ दिया जाए और उसका अस्तित्व को खतरे में हो, और बाहरी लोग इस पर हमारा मालिक के रूप में हमारे राज्य में एक अस्तित्व बनाए रखें। इसके लिए हमारे जो मूल निवासी है उसको कहीं न कहीं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ताकि वे भी अपना स्टार्टअप कर सके और इस देश में कुछ अपना रोजगार लोगों को साथ शेयर कर सके। तो दोस्तों, यह एक वीडियो नहीं है, यह एक आदिवासियों के लिए, एक झारखंडियों के लिए एक इंसाफ है जो कि सरकार से है कि सबसे पहला जो है वह झारखंड के आदिवासियों को मिलना चाहिए एक मौका और एक रोजगार, जो कि सबसे पहले झारखंड के आदिवासियों को मिलना चाहिए, मूल निवासियों को मिलना चाहिए, ताकि वे यहाँ के एक नौकर नहीं बल्कि मालिक बनकर रहें और दूसरे राज्यों को के लोगों को सेकेंड दर्जा देना चाहिए। तो दोस्तों, यह है हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हम बात किए कि हमारे झारखंड में मूल निवासियों का मुख्य स्थान होना चाहिए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ कमेंट में राय देने का विचार है तो कमेंट में जरूर लिखिए और हमें सजेस्ट करते रहिए कि अगला एपिसोड क्या होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।